धन्यवाद इस बात के लिए भी करते हैं कि परमेश्वर भला है और भला करता भी है, भला है और भला करता भी है, प्रभु महान है। हमारा आज का थीम है परमेश्वर मेरी चाल को जानता है। परमेश्वर मेरी चाल को जानता है। गॉड नोज द वे दैट आई टेक। God knows the way that I take. He knows the way that I take. परमेश्वर मेरी चाल को जानता है। चाल का मतलब यहां पर है परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ वॉक करना, परमेश्वर के साथ उठना बैठना। चाल का मतलब यहां पे है परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर के साथ व्यवहार, परमेश्वर के साथ मिलना जुलना। यहां ये है इसका अर्थ, परमेश्वर मेरी चाल को जानता है। हम लोग निकाल लें अपने अपनी बाइबल में, मेरे साथ देखें आप लोग अय्यूब की किताब उसका 23 अध्याय 10वां पद, जॉब चैप्टर 23 वर्स 10। अय्यूब 23 अध्याय 10 पद, अय्यूब की किताब उसका 23 अध्याय 10 पद। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। मैं इसे 10 से थोड़ा सा आगे तक पढ़ूंगा, 12 पद तक पढ़ूंगा, आप सुनिएगा। परंतु वह जानता है, ये अय्यूब का उत्तर है अपने एक दोस्त को। अय्यूब अपने दोस्त 23 अध्याय के ऊपर आप हेडिंग देखेंगे, अय्यूब का एलीपज को उत्तर। एलीपज परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का जानकार व्यक्ति था और अय्यूब की दिशा बिगड़ी हुई थी। तो अय्यूब के दोस्त उसके पास आए थे कुछ बात करने के लिए, और अय्यूब अपने दोस्त को उत्तर देता उसकी बात का। अय्यूब क्या कहता है? कहता है कि परंतु वह जानता है, वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं उसके साथ, उससे उसकी बात करना, उसकी बात करना, परमेश्वर की बात करना और परमेश्वर से बात करना, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों बातें बिल्कुल फर्क है, दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट है। परमेश्वर की बात आप किसी से करते रहे दिन में 6-6 घंटे 4-4 घंटे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, आप कर रहे हैं वो अलग बात है। आप दिन भर में आपने परमेश्वर के साथ बैठ करके उसके साथ उससे कितनी देर बात की, जो वो बात केवल उसके लिए और आपके लिए थी। परमेश्वर की बात लोगों से करना, परमेश्वर से खुद बात करना, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। अय्यूब बहुत अच्छे ढंग से अपने दोस्त को उत्तर देता, परंतु मैं जानता हूं कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे, और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। 3 बातें यहां पे हम देखने की बात के ऊपर बात करेंगे। अय्यूब ये कहता है कि वह जानता है, वह जानता है। मैं अक्सर बहुत सारे लोगों से सुनता हूं ये वाली बात, जब भी आप किसी मसीह विश्वासी से कोई भी बात करें तो ये कहते हैं देखो ऐसा है, मेरे बारे में से ज्यादा परमेश्वर जानता है। सच है बात। अगर आप व्यू शांति के बारे में कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत, और आप उससे उसके विषय में डिस्कस करें, तो भी वो व्यक्ति यही कहता कि मेरे बारे में, मेरे मन में क्या है, मेरे हृदय में क्या है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो परमेश्वर ही जानता है। बिल्कुल सच है ये, परमेश्वर ही जानता है, और वो उसी एक व्यक्ति को नहीं, वो हमें से हर एक व्यक्ति को जानता है, हमें से हर एक को जानता है, और अच्छे से जानता है, और ठीक से जानता है। परमेश्वर लिखा है यहां पे, परंतु वह जानता है। कई बार हम ये वाली बात कह के दूसरे से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, और अक्सर कई बार हम इस बात की गहराई को समझ नहीं पाते कि जो बात आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बारे में अच्छे से जानता है, ये बिल्कुल सच है कि वो आपके बारे में
आपके बारे में किसी और दूसरे व्यक्ति से भी ज्यादा अच्छे से जानता है, वो आपके बारे में आपसे भी ज्यादा अच्छे से जानता है। बहुत सारे लोग अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके बारे में उनसे कि ये कौन से मोड़ पर क्या करेगा। आपको नहीं पता कि 2 घंटे के बाद आपके साथ क्या होगा, लेकिन वो जानता है। आपको और मुझे नहीं पता कि अब मैं 3 घंटे के बाद किसी के साथ कैसा व्यवहार करूंगा, लेकिन परमेश्वर जानता कि ये क्या करेगा। तो वो आपके और मेरे बारे में हमसे भी ज्यादा अच्छे से जानता है और दूसरे लोगों से भी ज्यादा अच्छे से जानता है। अय्यूब कहता है ये वाली बात, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, मैं कैसी चाल चला हूं। और जब वह मुझे तालेगा, और जब वह मुझे तालेगा, तब मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। अय्यूब अपने बारे में कह रहा है, अय्यूब के ऊपर एक संकट था, अय्यूब के ऊपर एक तकलीफ थी, और उसके दोस्त उससे जाकर के बात कर रहे थे। तो उसके दोस्त इसको यह समझाना चाह रहे थे कि शायद हो सकता है अय्यूब कहीं ना कहीं तू गलत रहा, कहीं ना कहीं तेरा व्यवहार परमेश्वर के साथ ठीक ना हो, जिसकी वजह से विपत्ति तुझ पर आ पड़ी, ये तकलीफ तुझ पर आई। अय्यूब अपने दोस्तों को, अपने मित्र को जवाब देता है कि मैं जानता हूं मैं कैसे चाल चला। और ये बात 100% सच है कि हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, हम में से हर एक अपने बारे में अच्छे से जानता है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं अपने बारे में, और इससे ज्यादा परमेश्वर आपके मेरे हम सब के बारे में जानता है। कुछ कुछ बातें जो आदमी करता है, कुछ कुछ बातें जो आदमी चलता है, कुछ कुछ व्यवहार जो आदमी का रहता है, वो उसे कुछ कुछ बातें याद रहती है, उसे बहुत कुछ याद नहीं रहता, कुछ कुछ बातें उसे याद रहती है। उन्हें कुछ कुछ बातों में याद रहने से अय्यूब ये कह रहा है ये वाली बात, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला है। और अय्यूब फिर एक बात और कहता कि और जब वह मुझे तालेगा, और जब वह मुझे तालेगा, तब मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। ताना समझते हैं आप? तालेना किसी चीज को, घी अगर जम जाए, सर्दियों में घी जम जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसको ता लेते हैं। ताने से क्या हो जाता है, वो लिक्विड बन जाता है, वो पानी बन जाता है, वो बिल्कुल पानी की तरह बन जाता है, तार तार उसका बाहर आ जाता है। उसमें तालिए हुए घी में किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं होती। घी दानेदार होता है, कितने लोग इस बात को जानते हैं? घी दानेदार भी होता है, लेकिन उस दानेदार घी का परमेश्वर कुछ नहीं बनाना तब तक जब तक वो उसको ता नहीं लेगा। और परमेश्वर का उस घी को ताने का मतलब यह है, उसको ताने का मतलब है कि इसके अंदर की जितनी गांठें हैं, इससे पहले कि मैं इसका कुछ बनाऊं, इससे पहले कि मैं इसको अपने इस्तेमाल में, अपने उपयोग में लाऊं, मैं इसके अंदर के जितने भी दाने, जितनी गांठें हैं, सबको ता दूंगा, ताकि काम करते समय ये गांठें मेरे हाथ को रोके ना, ताकि जब मैं काम करूंगा इसके अंदर, तब वो गांठें इसके अंदर मेरे चलते हुए हाथ को रोकने ना पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ में कोई रस्सी हो, आप उस रस्सी को सीधा कर रहे हो, अचानक बीच में अगर कोई गांठ आ जाए तो वो गांठ आपके मेरे हाथ में महसूस होती है, हम उसको फिर खोल देते ताकि रस्सी सीधी हो जाए। कई सारी चीजों को सीधा करने के लिए उनके बट निकालने पड़ते हैं, उनकी गोलाई को खोलना पड़ता है, उनकी गांठों को खोलना पड़ता है। परमेश्वर अक्सर अपने लोगों को बनाने से पहले उनको तालेगा, तालेगा, पानी बना देगा आपका, इससे पहले कुछ बनाए, इससे पहले वो आपका कुछ सॉलिड बनाए, आपको लिक्विड बनाएगा वो पहले, इससे पहले कि वो आपका कुछ सॉलिड बनाए, आपको लिक्विड में ट्रांसफर कर देगा, लिक्विड में ट्रांसफर कर देगा। और लिक्विड में ट्रांसफर करने का मतलब यह है कि उसकी गांठों को निकाल देगा, उसकी गांठों को निकाल देना, क्योंकि ये गांठें जो आपके और मेरे अंदर पाई जाएंगी, ये परमेश्वर के उस हाथ को रुकावट पैदा करेंगी, उसके हाथ में उसको रोकेगी वो बनाने से आपको, जो वो आपको बनाना चाहता है। और अगर हम में से कोई भी स्त्री पुरुष तार लिए जाने के लिए तैयार नहीं है, तार लिए जाने के लिए अगर हम में से कोई भी तैयार नहीं है, तो याद रखिए कि बन नहीं सकते। फिर आप वो बनेंगे जो आप खुद बनना चाहते हैं, वो नहीं बन सकते फिर हम जो वो हमें बनाना चाहता है, क्योंकि हम
अपने आप को बनाने का प्रयास करेंगे तो अपने ही हिसाब से अपने आप को ताएंगे, फिर हम अपने आप को तालेंगे फिर अपने हिसाब से। और यदि परमेश्वर ने हमें बनाना शुरू किया तो परमेश्वर फिर हमें अपने हिसाब से ताएगा। हम शायद अपने आप के अंदर कुछ गांठों को ऐसे नजरअंदाज करके छोड़ दें, अपने कुछ खामियों को, अपने कुछ खराबियों को, अपने कुछ बुराइयों को, अपने कुछ कमियों को, शायद हम उनके ऊपर ज्यादा चर्चा करने से, ज्यादा डिस्कस करने से, ज्यादा बात करने से उनको छोड़ दें। अगर आपने और मैंने अपने आप को ताना शुरू किया तो हम शायद अपने प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, हल्का हाथ रखेंगे अपने ऊपर, कि नहीं ज्यादा अपने आप को ज्यादा नहीं, दूसरे को ज्यादा घिसाई करनी है। समझ रहा है बात को? जब अपना हिसाब खुद अपने आप को देना पड़ता है तो आदमी बड़ा हल्का हाथ रखता है अपने ऊपर, और जब किसी दूसरे से हिसाब लेना होता है तब कि मैं इसके सारे बट निकाल दूंगा, इसके बाद सारे बट निकाल दूंगा। ये बात बहुत अच्छे ढंग से परमेश्वर का आत्मा मुझे समझा रहा था। अय्यूब को परमेश्वर को बनाना था, परमेश्वर अय्यूब को अगले स्तर पे लेके जा रहा है, आशीषों के, बरकतों के, तरक्की के, उन्नति के, सफलता के, कामयाबी के। और अय्यूब ये कह रहा अपने दोस्त को कि ये जो दुख, ये तकलीफ, ये संकट मेरे ऊपर आया है, ये तार आया परमेश्वर मुझे। अब परमेश्वर का किसी भी व्यक्ति को, किसी विश्वासी स्त्री पुरुष को ताने का, वो आपको इससे पहले कि बनाए आपको ताएगा, उसका आपको ताने का क्या तरीका होगा ये हम नहीं जानते, किस तरीके से वो आपको ताएगा, लेकिन ताएगा जरूर। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि इससे पहले कि सोने का या चांदी का या किसी और मेटल का या किसी और मेटल का, किसी और धातु का उसको कोई और दूसरा आकार दिया जाए, उससे पहले उसको ताल लिया जाता है, बिल्कुल पानी बना दिया जाता है उसका, सोने का भी और चांदी का भी और तांबे का भी और किसी और दूसरी भी धातु का, किसी और भी धातु का, पहले उसको गला दिया जाता है, उसको ताल दिया जाता है पूरी तरह से, फिर उसको उस सांचे में डाला जाता है जिस सांचे में ये बनाने वाला कुछ बनाना चाहता है। अय्यूब यही बात कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मैं कैसी चाल चला हूं, और परमेश्वर भी जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। ये मेरे ताने का समय है अय्यूब के। अय्यूब कहता है कि जब वो मुझे तालेगा, अय्यूब के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि अय्यूब पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी थी, अचानक एक बड़ी तकलीफ उसके ऊपर आ पड़ी थी। परमेश्वर का अच्छा खासा जन, परमेश्वर का अच्छा खासा व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर को आदर देने वाला, परमेश्वर की बात को अपने जीवन में पहला स्थान देने वाला, अपने घर में किसी भी प्रकार की अशुद्धता, अपवित्रता को बर्दाश्त ना करने वाला अय्यूब आज बड़े घोर संकट में था। घोर संकट में था तो लोगों को उससे बात करने का या उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने का मौका मिल गया कि तू तो बड़ा अच्छा था, तेरे साथ ऐसा क्यों, क्या किया तूने अय्यूब ऐसा। अय्यूब क्या कहता है, परंतु मैं जानता हूं, तुम कुछ भी कहो मेरे बारे में, मैं जानता हूं कि मैं कैसी चाल चला हूं, और परमेश्वर भी जानता है। कह रहा है कि परंतु वह जानता है, परमेश्वर मेरे बारे में जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। कई बार आपके और मेरे, हमारे अपने चाल चलन में हमारी अपनी दृष्टि ठीक नहीं रहती, लेकिन दूसरे के चाल चलन पे हमारी दृष्टि बिल्कुल ठीक रहती है, तब हमें चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ती। अय्यूब कह रहा है ये वाली बात, लेकिन कह रहा कि और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। सोना अपने आप में एक महंगी, एक कीमती धातु है, और सोने का जो निखार है वो आग में जाकर के ही आता है। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, जबकि हमारा सोने का कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सोने के बारे में जानकारी है। लोग सोना खरीदते और बेचते रहते हैं। यहां बहुत सारे लोग ऐसे जो सोने के व्यापारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप में से बहुतों को इस बात का पता है कि सोना लिक्विड बनाया जाता है, ताया जाता है उसको, और ताने के लिए इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर में, बड़े हाई डिग्री टेम्परेचर में उसको रखा जाता है ताकि वो पानी बन जाए। ठीक वैसे जैसे आप अपने घर में फ्रिज में, फ्रीजर के अंदर किसी बर्तन में पानी भर के रखते हैं लिक्विड, और 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद उसमें से सॉलिड पानी निकलता है, क्या, बर्फ।
वो बर्फ निकल के जो पहले नहीं थी। और अगर आपने उस बर्फ को निकाल के बाहर टेबल पे ऐसे रख दिया तो 4 घंटे के बाद वो फिर पानी बन जाएगा। जस्ट केवल ऐसे ही अय्यूब ये कह रहा है कि और जब वो मुझे तालेगा, परमेश्वर तारा था अब अय्यूब को तालेगा, तब मैं सोने के समान खरा, तब मैं सोने के समान बिल्कुल ब्लेमलेस, तब मैं सोने के समान बिल्कुल, इसमें कोई खामी नहीं होगी, इसमें कोई खराबी नहीं होगी, इसमें कोई बुराई नहीं होगी, चमकदार, तब मैं वो निकलूंगा। परमेश्वर तालेगा आपको। अब कैसे तालेगा ये ना तो आप जानते अपने बारे में, ना मैं जानता मेरे बारे में। अय्यूब को भी नहीं पता था इस बात का कि इस हाई डिग्री में जाकर के परमेश्वर उसको तालेगा। अय्यूब को बिल्कुल नहीं पता था। जो लोग अय्यूब के बारे में जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि अय्यूब एक बहुत ही अच्छा धर्मी व्यक्ति था। बाइबल में यहोवा परमेश्वर ने खुद अय्यूब की गवाही दी कि अय्यूब तो क्या था, धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का आदर करने वाला, परमेश्वर की बात मानने वाला, परमेश्वर की बात के बिल्कुल एज इट इज वैसा ही चलने वाला जैसा परमेश्वर को बोलता है। बावजूद उसके जब उसकी परिस्थिति ऐसी हुई तो वो कह रहा है कि जब परमेश्वर मुझे तालेगा, मतलब अभी परमेश्वर ने मुझे ताना शुरू किया है, अभी तो उसने मुझे ताना शुरू किया है, लेकिन एक समय आएगा जब मुझे तालेगा ना पूरी तरह से। जब पूरी तरह से वो तालेगा, कह रहा कि तब मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। मेरे सामने एक उदाहरण आया, घी में दाने होते हैं ना, कई लोग घी का काम करते हैं घर में, तो उस घी को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, बर्तन में रख के गैस पे रख देते हैं आग के ऊपर, और आग से वो घी पिघलना शुरू हो जाता है। अब हम उस घी को तार रहे हैं, और जब तक उस घी के अंदर जरा सा भी घी का रेशा रहता है तब तक हम उसको आग के ऊपर रखे रहते हैं। अय्यूब यही कह रहा है कि जब मुझे तालेगा तब मैं सोने सा खरा निकलूंगा। अगर किसी प्रकार से परमेश्वर आपको अपने काम के लिए तार रहा है, तो याद रखिएगा वो तार रहा है तो वो खरेपन के लिए तार रहा है। वो इसलिए तार रहा है कि आप खरे निकल के सामने आ जाओ। सोने को जब ताया जाता है तो सोने का मैल, सोने के अंदर की तमाम गंदगी एक तरफ कर दी जाती है, और बिल्कुल प्योर गोल्ड, खरा सोना, चमकदार सोना और असली सोना निकल के एक तरफ आ जाता है। हमारे जीवनों से भी ऐसा ही होता है। जब परमेश्वर अपने वचन की, अपनी शिक्षा के अनुसार हमें ताता है। ताना पता किसे कहते हैं? आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे लिए ताना इसे कहते हैं कि रोजमर्रा की मसीह जिंदगी में आप और मैं परमेश्वर के वचन की कितनी खराई पर चल रहे हैं। हम में से कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि मुझे तारा है आज दिन भर, वो मुझे तारा है आज दिन भर। परमेश्वर मुझे आज दिन भर क्या कर रहा है? ता रहा है, और मैं उसके वचन के मुताबिक कितना चल रहा हूं, कितना जी रहा हूं, कितना बैठ रहा हूं, कितना उठ रहा हूं, कितना कर रहा हूं, कितना नहीं कर रहा हूं। और आज शाम तक आपको वो तानेगा अपने वचन के मुताबिक, और रात को आपका हिसाब लगा करके बोल देगा कि अभी भी गांठें हैं इसके अंदर, या ये निखर के सामने नहीं आया। पूरा दिन मैंने आज इसको भट्टी पे रखा, पूरा दिन मैं इसको अपने वचन की कसौटी पे कसता रहा। भजन संहिता 105 अध्याय, भजन संहिता Psalm 105 वर्स 19, भजन संहिता 105 अध्याय उसका 19 पर, यहां यूसुफ के बारे में एक बात कही जा रही है। उत्पत्ति की किताब में जो यूसुफ था, उत्पत्ति की किताब में जो यूसुफ था, ये बात उसके लिए कही जा रही है। भजन संहिता 105 अध्याय उसका 19 पद लिखा है कि जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, परमेश्वर ने अगर आपके बारे में कोई मनोरथ अपने अंदर रख रखा है, कोई मनोकामना परमेश्वर ने अपने बारे में अपने अंदर रख रखी है, कोई विचार परमेश्वर ने आपके लिए अपने अंदर रख रखा है, बना के सजो के रख रखा है, अगर आपके विषय में, आपके बारे की कोई भी बात परमेश्वर के गर्भ में है, तो जब तक आप उस जगह पे बनने के लायक नहीं बन जाएंगे, तब तक तो हथौड़ा बजता ही रहेगा। भजन संहिता 105 अध्याय के
19 पद में ऐसा लिखा है कि जब तक कि उसकी बात पूरी नहीं हुई तब तक यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन यूसुफ को, उस व्यक्ति को उसे क्या करता रहा? कसौटी पर जब तक खराबपन निकल के नहीं आएगा एक एक मसीह विश्वासी के अंदर से, चाल में, व्यवहार में, बोली भाषा में, तौर तरीके में, लेन में, देन में, तब तक आपको बहुत सारी आशीषें मिलती रहेगी, लेकिन आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में एक अगले आत्मिक स्तर पे तो नहीं जा रहे हम, क्योंकि अभी गांठें हैं बीच में, अभी गांठें बीच में। कसौटी पे कसना रहेगा। कसौटी का मतलब है सोने को कसौटी पे कसा जाता है। कसौटी का मतलब होता है उसको पीक पे पहुंचा देना, उसको बिल्कुल खरी परीक्षा में डाल देना। कसौटी पे कसना, शक्ति के साथ। सोने के लड्डू को किसी बर्तन में रख के, आग के ऊपर रख के, ऐसे भट्टी में रख के, उस पर उठाली पे रख के और नीचे से आग धमका दी, क्या अच्छा किया जा रहा है इसके साथ? इसके साथ अच्छा, लेकिन सुनार के पास इसको तालेने का दूसरा कोई रास्ता। आप और मैं जितने भी लोग यहां पे बैठे रोज अपने लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझको बना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जितने लोग बनने का प्रयास करते हैं या बनना चाहते हैं, आप तब तक नहीं बन सकते। मैं या मुझे देखने वाला कोई भी मसीह जन तब तक नहीं बन सकता जब तक हम परमेश्वर की कसौटी को पार ना कर जाएं। जब तक हम परमेश्वर की कसौटी को पार ना कर जाएं, जो रास्ता उसने आपके लिए बनाया है, जो माप, जो लेवल उसने ठहराया था कि आपको इस फाटक से होकर के गुजरना पड़ेगा, जब तक आप और मैं उसमें से ना निकल जाएं, तब तक तो कुछ नहीं बनने फिर, चाहे दुनिया धोखा खाती रहे। आपको और मुझे देख करके बहुत अच्छा व्यक्ति है, चाहे आपको मुझे देख करके हमारे आसपास के, हमारे साथ के, हमारे जान पहचान के, हमें ना जानने वाले लोग हमें देख के झांसा खा जाएं कि बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत अच्छा बताता है, बहुत ही बढ़िया बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, ज्ञान की बातें करता है। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, लिखा जाता है कि जब तक कि उसकी बात पूरी नहीं हुई। किसकी बात पूरी नहीं हुई? परमेश्वर की। जो बात परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए संजो रखी है, अभी हम उस आंकड़े पे नहीं आए, अभी उस लेवल पे नहीं आए। जो बात परमेश्वर ने यूसुफ के लिए कही थी कि वो उसको प्रधानमंत्री बनाएगा, उसका बड़ा ओहदा होगा, लेकिन बड़े ओहदे तक पहुंचने तक यूसुफ जब तक वो सारी कसौटी पार नहीं कर सका, उस सारे रास्ते से होकर के नहीं गुजरा जिन रास्तों को परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया था, जिन आजमाइशों को, जिन परीक्षाओं को, जिस खरे मन की परीक्षाओं को, जहां से निकल करके एक स्तर से दूसरे स्तर पे, तीसरे स्तर पे, चौथे स्तर पे, पांचवें स्तर पे, ऐसे जैसे जैसे स्तर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे व्यक्ति उन सारी बातों को नीचे छोड़ता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे कोई व्यक्ति पुरानी आदतों को, पुराने स्वभाव को, पुराने व्यवहार को, पुराने मन मिजाज को, पुरानी बोली भाषा, तौर तरीके को, पुराने उठने बैठने चलने फिरने को, पुराने चाल ढाल को छोड़ता जाता है, वैसे वैसे वो ऊपर उठता जाता है, वैसे वैसे वो ऊपर उठता जाता है। यहां साफ शब्दों में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 105 अध्याय का 19 पद, जब तक कि उसकी बात, परमेश्वर की बात पूरी नहीं हुई। परमेश्वर यूसुफ को भी ताता रहा, वो ताए रहा उसको, वो ताता रहा उसको, वो ताता रहा उसको, वो उसको लिक्विड बनाता रहा, उसको लिक्विड बनाता रहा कि जब मैं इसका कुछ बनाऊंगा तो एक गांठ मेरे हाथ में नहीं आनी चाहिए। कोई कुम्हार को देखा किसी ने काम करते हुए? मैंने भी देखा है। शुरुआत में मिट्टी का जो ढेला होता है ना, बहुत कठोर होती है वो मिट्टी, चिकनी मिट्टी का काम करता है कुम्हार, चिकनी मिट्टी पे काम करता है, वो रेतली मिट्टी पे काम नहीं करता। रेतली मिट्टी कितने लोग जानते हैं? बालू के समान होती है। चिकनी मिट्टी होती है तो गठी रहती है, गच्छी रहती है, लेकिन चिकनी मिट्टी के ढेले होते हैं, और वो ढेलों को क्या करता, तब तक तोड़ता रहता जब तक वो बिल्कुल वैसी ना हो जाए, बारीक बारीक। फिर उसको किसी और तरीके से पाउडर बनाता, फिर उसको कई दिन के लिए गीला करके छोड़ देता है, फिर पैरों से गूंदता है उसे। और मैंने देखा है बड़े करीब से, जैसे मक्खन नहीं होता हमारे घर में, जो बटन रहता है उसको जब गर्म करके, या सर्दियों के दिन में तो बटन जम जाता है, लेकिन गर्मी में जब वो सौंफ जाता है उसको यूं आराम से निकाला जाता है मक्खन को। मैंने देखा कि देसी घी भी जम जाता है, उसको भी आसानी से निकाला जाता है, यूं चम्मच से निकालना पड़ता है, और डालने को भी मैंने देखा है।
मैंने बटर को भी देखा, लेकिन बटर जब सॉफ्ट हो जाता है गर्मियों के दिनों में तो आराम से वो बटर नाइफ से या चम्मच से या किसी और छुरी से ही ऊपर से यूं आ जाता है। मैंने मिट्टी को देखा है साहब, कुम्हार क्या करता कि मिट्टी अपनी बनाता, बिल्कुल बारीक सा धागा उसके पास होता, उस धागे से यूं काट लेता है मिट्टी को। धागे से मिट्टी कट सकती है क्या? हाँ कट सकती है, तो कोई कंकड़ पत्थर ना हो। समझ आ रही है आपको मेरी बात? वो मिट्टी को इतना मलाई जैसा, इतना मक्खन जैसा, इतना सॉफ्ट बना देता है कि जरा से धागे से यूं काट के वो बाहर उठा लेता है उसको कितना समय लगता होगा उस मिट्टी को इतना वैसा बनाने में। एक आदमी अपने काम का बर्तन बनाना चाहता, वो इतनी बुद्धिमानी से काम कर रहा है कि जब मैं इसको चाक पे घुमाऊंगा, इसके अंदर हाथ घुमाऊंगा तो कोई कांच वांच मेरे हाथ में ना लग जाए। कुम्हार बर्तन के अंदर हाथ नहीं घुमाता, वो इसलिए हाथ घुमाता रहता है, उसको पता कि मिट्टी में कोई त्रुटि, कोई खामी, कोई खराबी, कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी इसके अंदर नहीं है। और वो बड़े आराम से, बड़ी दिलेरी से, बड़ी लापरवाही से वो उसके अंदर हाथ घुमाता रहता, उसको पता है इसके अंदर मेरे हाथ को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज नहीं है। हम में से कोई कह सकता है क्या ये वाली बात कि मेरे अंदर परमेश्वर आप आंख बंद करके हाथ डाल दो और आपको कोई त्रुटि नहीं मिलेगी? हम में से किसी ने हिम्मत नहीं है ये वाली यहां से। इसका मतलब है, और अगर नहीं है तो फिर सीधी स्पष्ट बात यह है कि परमेश्वर बनाएगा सब। यहां लिखा है कि जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। जब तक परमेश्वर का मनोरथ जो वो आपका बनाना चाहता है, या जो आप बनने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरा ये बनाइए, मैं ये बनना चाहता हूं, कि ठीक है मैं बनाऊंगा। और जब परमेश्वर बनाने की बात करता है तो यहां लिखा है कि जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। जब तक परमेश्वर तब तक उसको उसकी चूड़ी, तब परमेश्वर तब तक चलाता रहा, तब तक उसकी चूड़ी चलाता रहा, तब तक उस बोल्ट को टाइट करता रहा परमेश्वर, जब तक वो परमेश्वर के मन मुताबिक सही जगह पे नहीं आ गया। कह रहा जब वो मुझे ता लेगा, मान लो ता भी लिया और ताने के बाद बोल रहे हैं तो बहुत गांठे हैं इसके अंदर, तो ले जाओ मुझे, तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो हमारा हुआ कि हमने ता भी लिया और ताने के बाद भी परमेश्वर को सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि। प्रयास करें हम लोग। अय्यूब कह रहा अपनी चाल के बारे में कह रहा कि जब मुझे ता लेगा तब मैं सोने सा खड़ा दिखूंगा और दोबारा मुझे ताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। फिर उसे मुझे दोबारा कसौटी पर खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और निखारने के लिए, नोट कर लेना आप इस बात को, निखारने के लिए या स्पिरिचुअली किसी भी व्यक्ति की खूबसूरती को, किसी स्त्री की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आत्मिक रीति से, सांसारिक और शारीरिक की बात नहीं कर रहा मैं, आत्मिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से जो भी लोग निखरना चाहते हैं, परमेश्वर में प्रभु के कदम आगे आना चाहते हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुने, जितने भी लोग निखरना चाहते हैं, प्रभु में सॉलिड क्रिश्चियन डिसाइपल बनना चाहते हैं, याद रखें कि आपको तालेगा वो। और जब तक आप और मैं तालिए जाने में रुकावट पैदा करते रहेंगे तब तक वो कुछ नहीं बना रहा। जब तक आप और मैं उसके तालिए जाने में, उसका जो प्रोसेस है हमें बनाने का, उसको रुकावट और बाधा पैदा करते रहेंगे तब तक तो वो आपका और मेरा कुछ नहीं बना रहा। और जब तक वो आपका और मेरा कुछ नहीं बना रहा, परमेश्वर बिल्कुल लेट नहीं हो रहा। लेट कौन हो रहा है? हम हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं क्योंकि मैं वो बनने की जगह पर अभी तक नहीं आया हूं जो परमेश्वर मुझे बनाना चाहता है। हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हमें से हर एक के मन में परमेश्वर के लिए कोई ना कोई मनोरथ है, परमेश्वर से पाने के लिए कोई ना कोई बात, परमेश्वर से पाने के लिए कोई ना कोई मनोरथ, कोई ना कोई मुराद हमारे पास है कि वो मेरा ये बनाए या मैं परमेश्वर से ये पाना चाहता हूं। कोई ना कोई विश तो है आपकी। परमेश्वर की भी तो विषय है हमसे कि मैं ये बनाना चाहता हूं तेरा। और परमेश्वर जब तानेगा, ताने का मतलब है अगर वो ता रहा है तो जान लो कि वो आपका कुछ बना रहा है। फिर इसका मतलब उसने अपना ध्यान आपकी तरफ से हटाया नहीं है, उसने आपकी तरफ से अपनी आंखें नहीं फेर ली,
उसने अपना मुंह आपकी तरफ से मोड़ नहीं लिया। अगर ता रहा है तो उसका मतलब कुछ बना रहा है, और जब ता रहा होता है ना तब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तब ज्यादा विवाद परमेश्वर से नहीं करना चाहिए। प्रभु मैं ही क्यों, प्रभु मेरे ही जीवन में ऐसा, कई सारी बातें करता है आदमी, और भावावेश में आकर के फिर परमेश्वर के साथ हम बदतमीजी पर उतर आते हैं। हम भावावेश में आकर के इतने ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं कि परमेश्वर को भी ये कह देते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात क्या कर रहे हैं आप। न्याय दुखदायी बात है परमेश्वर के लिए। आपके पास परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए बात हो ना हो, लेकिन परमेश्वर के पास तो इरादा है आपको बनाने का, उसके पास तो विचार है ही है आपको कुछ ना कुछ बनाने का। और वो आपको, अगर आपने इसकी मदद की, उसकी सहायता की, और आप उन कसौटियों पर जिन पर वो आपको खींचता रहेगा, आप उन कसौटियों पर बिल्कुल विश्वास योग्य खड़े निकलते रहेंगे, तो बनाता रहेगा, फिर वो जरूर बनाएगा। बनाने का, निखारने का जो प्रोसेस है, तरीका है, वो ता लेना ही है, इसके अलावा दूसरा तो है नहीं, इसके लिए दूसरा तरीका नहीं है। घी को लिक्विड बनाने का कोई दूसरा रास्ता है? आप ये कहेंगे कि मेरे पास है क्या कि मैं धूप में रख दूंगा उसे, धूप उसको क्या देगी? धूप इसको गर्माहट नहीं देगी, तो दूसरा रास्ता है ही नहीं। ठीक जस्ट वैसे एक विश्वासी के जीवन में भी ऐसा ही है, निखरने के लिए अय्यूब कह रहा कि जब वो मुझे ता देगा, बड़ी आदरणीय बात है ये, जब वो आपको ता दे तो आप खड़े निकले, तो खड़े निकले। और खड़े निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बिल्कुल साइलेंट, कीप क्वाइट, शांति से, बिना उससे उलझे, बिना उसके साथ बदतमीजी किए, बिना उसका विरोध किए, बिना उस पर ब्लेम किए, बिना उस पर इल्जाम लगाए, चुपचाप क्वाइटली। फर्स्ट पॉइंट मेरे साथ निकालिए आप, याकूब की पत्री पहला अध्याय 2 से 4, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 4, याकूब की पत्री पहला अध्याय 2 से 4 तक। अय्यूब की पत्री इब्रानियों के बाद ही आती है बस। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 4। याकूब एक बहुत बड़े कलीसिया का पासवान है यहाँ पे, ये याकूब। उस टाइम पे इसके चर्च से बड़ा कोई चर्च नहीं था, जो कलीसिया, जिस कलीसिया का ये संचालन करता था, जिस कलीसिया की याकूब अगुवाई करता था, जिस कलीसिया में ये याकूब पासवान था, जिस कलीसिया में ये याकूब अगुवा था, बहुत बड़ी कलीसिया थी। उस बड़ी कलीसिया में इसमें बहुत ज्यादा लोग थे। उस कलीसिया का एक अगुवा अपने अनुभव से देखो क्या बात बता रहा है। कह रहा है याकूब की पत्री पहला अध्याय 2 पद, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, परीक्षाएं, टेस्टिंग, आजमाइशें में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, घबराओ मत इससे। ये चिंता का विषय थोड़ा है, ले यार हमें तकलीफ हो रहा बड़ी, ले ऐसे आनंद का विषय समझो आप। ये आनंद की बात है, लेकिन उसके लिए जो इस बात को समझ जाएगा, इसे आनंद की बात समझो। और ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होगा? धीरज। अय्यूब बड़े धीरज से कह रहा कि जब मुझे ता देगा उसको ताने दो, अभी मुझे ता रहा है, ताने दो मुझे, उसको ताने दो मुझे। जब मुझे तालेगा तो मुझे पता है कि मैं उसके सामने खड़ा निकलूंगा। कर लो मुझसे बात, आप मुझसे बात कर लो, 4 लोगों में कर लो, 20 लोगों में कर लो, अकेले में कर लो, मेरी बात वैसी की वैसी रहेगी, जैसी है। मतलब कहीं पे भी किसी से भी सामने मेरी बात कर लो, मेरी बात में कोई भी ऐसी खामी खराबी, कोई ऐसी त्रुटि नहीं है जो मैंने कुछ ऐसी बात की होगी जिससे मैं पकड़ा जाऊं और आप मेरे ऊपर मुकदमा चला। ये है इसका खरा निकलना। ताले परमेश्वर मुझे, तू मुझे कितना ही ताले, लेकिन मैं खरा निकलूंगा, क्योंकि मुझे पता कि मैं तेरे साथ कैसे चल रहा हूं। ये कहना बड़ा आसान है, अपनी जान बचाने की भी बात बहुत अच्छी होती है कि परमेश्वर जानता मेरे मन को, और जब कोई ऐसा कहता है तो मैं बोलता हूँ ठीक है, अब तो कोई बात ही नहीं बची बोलने के लिए,
लेकिन जब कभी परमेश्वर के हाथ में व्यक्ति पड़ेगा तो गांठ गांठ और गुदा गुदा सब अलग हो जाएगा। ये कह के बच तो जाते हैं, इंसान से बचे हम ये कह के, हम ये कह के परमेश्वर से नहीं बचे। नहीं, परमेश्वर मेरे मन को जानता है, फिर अकेले में बोलता है तो आप जानते, ये तो मैंने उसको इसलिए बोल दिया कि मैं किसी मुद्दे में नहीं बोलना चाहता बस। अच्छा, लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आप में से कोई भी व्यक्ति या किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है, एक क्रिश्चियन डिसाइपल होने के नाते कई प्रकार की समस्या होती है, या तो आपने खुद खड़े कर लिया, आपके घर के परिवार के कैसे भी है। अगर कोई बात ऐसी है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको झेलते ही चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की शिक्षा दीक्षा में, उसके मार्ग में, उसकी सेवकाई में, उसके राज्य में, ये उसकी बात कर रहा है। उन परीक्षाओं में तो हमने खुद ही खड़ी कर रखी अपनी जान के ऊपर, जो हमने खुद अपनी जान के लिए फंदे तैयार कर रखे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि विश्वास के परखे जाने से तुम्हारा धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज का मतलब होता है आपकी संतुष्टि, आप पूरा काम करने दो उसको, आपके अंदर के पेशेंस को, धीरज को बनाए रखो। और जल्दी से हिम्मत हारने की बात मत सोचो, हिम्मत हारने की बात मत करो। क्या नहीं करो, मुझे बनाना है, बनाओ, तालो आप मुझे, और जब आप मुझे पूरा तालेंगे तब मैं बिल्कुल खड़ा निकलूंगा। मेरे अंदर कोई मैल, मेरे अंदर कोई त्रुटि, मेरे अंदर कोई छल, कोई कपट, कोई धूर्तता, कोई चालाकी, कुछ नहीं निकलेगा। ढूंढ लो आप परमेश्वर उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। क्या हो जाओ? परमेश्वर आपको कंप्लीट करना चाहता है और परफेक्ट करना चाहता है। अगर कोई भी मसीह विश्वासी ये सोचता है कि नहीं भाई हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो आपके पास ये शिक्षा नरक से आ रही है। ये बात आपके पास डायरेक्ट इब्लीस लूसीफर की तरफ से आई है कि आप परफेक्ट नहीं हो सकते। नहीं, हम कोई खुदा थोड़ा है, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन तो यही किया जा रहा है, आपसे यही तो बात चाहिए जा रही है। यीशु मसीह ने मत्ती 5:48 में बोला कि वैसे सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहां पे फिर से याकूब ये वाली बात दोहराता कि तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि परमेश्वर तुम्हें प्योर करे और परफेक्ट करे, तुम्हें शुद्ध भी करे और तुम्हें सिद्ध भी करे। शुद्ध करने के लिए और सिद्ध करने के लिए तो ताना जरूरी है। फिर परमेश्वर को आपका आनेगा, वो तालेगा फिर आपको, हमें अपने वचन की कसौटी से, अपने वचन से वो पता लगा लेगा, वचन के थर्मामीटर से, वचन के पैरामीटर से वो जान लेगा कि ये आदमी, ये औरत, ये लड़का, ये लड़की, ये जवान, ये बुजुर्ग आज दिन भर मेरी कितनी बातों पर चला है। और वही चीज मेरा और आपका चाल ढाल, चलना फिरना, उठना बैठना परमेश्वर के सामने इस बात को प्रूव करता है कि वो हमें तार रहा है कि नहीं, वो हमें तार रहा है या नहीं तार रहा है। लिखा है कि पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। पूरे का मतलब होता कंप्लीट, आपके अंदर कोई खाली खराबी ना रह जाए, आपके अंदर कोई त्रुटि। जैसे अय्यूब कहता कि जब मुझे तालेगा तो मैं खरा निकलूंगा, ऐसे तो ये भी कह रहा है कि तुम क्या निकलो? पूरे, आधे नहीं। क्या निकलो? पूरे, आधे नहीं, पूरे निकलो। 22 कैरेट के सोने को आप सुनार के पास लेकर के जाते हैं और उससे आप ये कहते हैं कि मुझे एक नई ज्वेलरी खरीदनी है, 24 कैरेट में दिखाओ, तो 22 कैरेट वाले का रेट आपको बता देगा कि ये सोना आपका है तो सोना, लेकिन कम कीमत का है, ये उतना परफेक्ट सोना नहीं है जो हॉलमार्क का हो। मैं हॉलमार्क की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ठीक वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि उसका सोना जब किसी दुकानदार के हाथ पड़े तो उसके सोने में कोई कमी, कोई घटी ना निकलने पाए। इसीलिए वो आपको निखारना चाहता है। इसीलिए निखरने का प्रोसेस ये है। आप नहीं भी निखरना चाहोगे ना, फिर भी आपको छोड़ेगा तो है नहीं वो, क्योंकि आप आ तो गए हैं यहाँ पर। मैं कुठाली में तो आई गई, कुठाली समझते जो सोने को निखारा जाता है, आग की छोटी कुठी होती है, फूंक से।
आ तो गए आप और मैं यहां मसीह में। आप नहीं भी निखरना चाहेंगे, दो बात होगी, आप हम भाग जाएंगे या फिर हम निखर जाएंगे, या तो हम क्राइस्ट को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मसीह को छोड़ के चले गए और जो रह गए वो निखर गए। वो ऐसे निखर गए कि उनके नाम आज भी स्वर्गीय किताब में है। आज भी वो लोग जीवित यीशु मसीह के साथ वहां पे हैं जो छोड़कर नहीं गए। जो छोड़कर चले गए वो आगे बड़े दूर से गड्ढे में से यीशु मसीह को देखते थे। बाइबल में लिखा है ऐसा कि तुम्हारे हवाई पे भारी गड्ढा ठहरा जाएगा क्या भाई, ना तो आप इधर से उधर जा सकते हो, आप उधर से। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे हो जाओ। आप पूरे बनने का प्रयास करो, आधे क्रिश्चियन मत बनना, आधे मसीह नहीं कि कुछ तो कर लिया और कुछ छोड़ दिया। वो वाली आज्ञाएं मान ली जिनसे अपना काम हल हो रहा है, जिनसे अपनी मसीहत पूरी निखर के लोगों के सामने आ जाए। लोग मेरा बड़ा परचम फैलाते हैं, बहुत बढ़िया है। बाकी की बातें अगर वास्तव में आप और मैं अगर निखरना चाहते तो निखरने के लिए पूरा करना पड़ेगा। अगर निखरना नहीं चाहते, काम चल रहा है ऐसे ही, तो फिर ठीक है। अगर निखरने की बात आई तो फिर तो पूरा करना पड़ेगा, फिर पूरा करना पड़ेगा, ता देना पड़ेगा, पूरा ता देगा। फिर वो दाना खत्म कर देगा, वो हमारे अंदर से दाना खत्म कर देगा, जो परमेश्वर को रुकावट पैदा करेगा काम करने में, बनाने में, आपको और मुझे मिटा के रख देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा वो। और जब तक वो खत्म नहीं करेगा तब तक वो बनाएगा। अगर वो खत्म होने से पहले बनना चाहता है तो वो व्यक्ति गलती में है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, पूरे हो जाओ और सिद्ध हो जाओ, पूरे हो जाओ और सिद्ध हो जाओ। ये है ताना। वो आपको इसलिए ताना कि आपको पूरा कर दो, सिद्ध कर दे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कोई भी महिला जब गर्भ धारण कर लेती है तो उसको एक लंबा समय चाहिए होता है कंप्लीट बेबी बनने में। कितने लोग जानते हैं इस बात को? सभी जानते हैं। अगर मान लो अधूरे दिनों का जन्मा बच्चा पैदा हो जाए, उसके हाथ पैर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाए, खामी खराबी पाई जाए, तो आप और हम देखते क्या कह देंगे कि इसको बनने में पूरा समय। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन हैं जिनको बनने में पूरा समय नहीं लगा, वो पूरे समय गर्भ में नहीं रहे परमेश्वर के, और वो अधूरे मसीह बने। आज जो मर्जी करवा लो उनसे, जैसा मर्जी बुलवा लो उनसे, कहीं भी सही बुलवा लो, झूठ बुलवा लो, गलत बुलवा लो, बुरा बुलवा लो, अच्छा बुलवा लो। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ये पूरे नहीं बने, ये डिफॉल्ट हैंडीकैप बिलीवर्स हैं जो मसीह में सीधी चाल में चल रहे हैं। इनके अंग पूरे नहीं बने। अगर ये यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन के पूरे गर्भ में रह जाते पूरे समय तक। बहुत कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं केक बनाती हैं? दो है बस, बिंदु बनाती है, केक बनाती है। केक उसकी टाइम से पहले निकाल देते हैं मन से बाहर से। क्यों? टेस्टलेस बनेगा, खाया नहीं जाएगा। उसका जितना डिग्री आपको टेम्परेचर चाहिए उतनी देर तक आपको उसको रखना पड़ेगा। ठीक जस्ट वैसे ही आपको मुझे बचत के गर्भ में उतना ही समय रहना पड़ेगा कि जिससे कि वो आपको मेरा कुछ बना दे। अधूरे दिनों के जन्मे होंगे ना, तो हमारे अंग पूरे नहीं होंगे। तो यही वही वाली बात कह रहा कि धीरज को अपना काम कर दो, धीरज से सहते रहो और ताने दो परमेश्वर को आपको, ताकि आप पूरे और सिद्ध हो जाओ। अगले स्तर पर जाने का ये तरीका है, आपको यहां से लेकर के वहां ले जाने का एक तरीका है ये परमेश्वर का। लास्ट की बात, सेकंड पॉइंट मेरे साथ निकाल लीजिए आप, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय 1 पद से 10 पद। डेटरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स फ्रॉम 1 to 10। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 1 पद से 10 पद तक। व्यवस्था विवरण 8 का 1 से 10। यहां लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना। उन सबों पर चलने की चौकसी करना। किस लिए? इसलिए कि तू जीवित रहे, कि तुम
जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और सुन रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। इस परीक्षा के दिनों में से, संकट के दिनों में से, तकलीफ के दिनों में से, गरीबी के दिनों में से, महामारी के दिनों में से परमेश्वर तुझे इसलिए निकाल के लेके जा रहा है कि तुझे क्या बनाए? क्या बनाए? नम्र। मैंने देखा, मेरे पास अनुभव है, जब आदमी बीमार होता है ना, जब आदमी किसी लायक नहीं होता तब बड़ा विनम्र होता है। भैया की जय मसीह। ईमानदारी से बता रहा हूं ना आपको, वरना मैंने लोगों को तिरछों के बात करते देखा कैसे। जब चारपाई पकड़ लेता है, जब सामने मौत नजर आती है, इतना हलीम हो जाता है डिसाइपल, इतना ज्यादा हम्बल हो जाता है कि बहुत ज्यादा। और ये परमेश्वर का एक प्रोसेस था, परमेश्वर का एक तरीका था इस सोने को निखारने का। तो ये वैसे तो काबू नहीं आएगा मेरे। जब आदमी बिल्कुल फंस जाता ना कहीं, तब किसी के भी सामने हम्बल बन के खड़ा रहता है, यस सर। और जब फंसता है तब ये रहता तब ऐसा ही है। यहां पे परमेश्वर का वचन बता रहा है यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे क्या बनाए? आपकी समस्याओं में अगर आप नम्र नहीं बनेगा, तकलीफ के दिनों में, गरीबी के दिनों में, कंगाली के दिनों में, तंगाली के दिनों में अगर सॉफ्ट हार्ट नहीं बना, विनम्र नहीं बना, तो फिर कब बनेगा? तो फिर कब? यहां लिखा है तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके, तेरी टेस्टिंग करके, तुझे चेक करके ये जान ले कि तेरे मन में परमेश्वर के लिए आखिर है क्या। ये तकलीफें, ये परेशानियां समझाते हैं कि परमेश्वर को कि बड़ा बदतमीज विश्वासी है ये बड़ा अड़ियल किस्म का विश्वास है। प्रभु जी, हमारा बात करने का स्टाइल परमेश्वर के सामने जब खुल जाएगा, परमेश्वर समझ जाएगा कि ये आदमी अच्छा नहीं है। क्योंकि बाइबल बताते हैं कि तेरे बोली, तेरे शब्द, तेरे भेद को खोल रहे हैं। आजमाइश के दिनों में, परीक्षा के दिनों में, या तंगी के दिनों में, या परेशानी के दिनों में, तंगहाली के दिनों में, गरीबी के, कंगाली के दिनों में, जब हम परमेश्वर को ये कहने हैं कि प्रभु शायद आपको मेरा ख्याल नहीं हो, ये कह के हम उसको दोष लगा रहे हैं कि तू भी लापरवाह हो गया मेरी तरह। ये चीजें परमेश्वर के सामने जल्दबाजी से कुछ बोल देना, उसका आदर नहीं कर रही ये चीजें। आपको मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर तो तकलीफ थी, परेशानी थी, मैं तो इसलिए बोल पड़ा, तुम तो इसलिए बोल पड़े भावावेश में आकर, लेकिन तुम्हारा व्यवहार परमेश्वर के सामने तुम्हारी अच्छी पिक्चर नहीं ला रहा। पिछले दिनों मेरी किसी से बात हुई थी, एक जवान भाई से, वो पड़ोस में एक तकलीफ से होकर गुजर रहा था कि क्या मैं ही बस, क्या मेरा ही परिवार। मैंने उसको बड़े प्रेम से समझाया, आदर के साथ, चुप हो जा, मेरी बात को ध्यान से सुन, लेकिन उसके साथ बदतमीजी मत करना, क्योंकि तेरी बदतमीजी उसके अंदर से तेरे लिए कुछ नहीं ला सकती। कि नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, चुप हो जा, तो अंदर से खत्म कर दे इससे पहले कि ये बाहर आ जाए। ईमानदारी की बात बता, उसने मेरी बात मान ली, ये ठीक है। मैंने उसको बड़े प्रेम से, बड़े आदर के साथ समझाया कि भाई मेरे बच्चे, ये चीजें परमेश्वर के सामने तेरी और मेरी इमेज को नहीं उठा रही, ये हमारी इमेज को उसके सामने गिरा रही है, और परमेश्वर को पता पड़ जाएगा कि इसका मन मेरे लिए ठीक नहीं। आप लोगों के बारे में बात नहीं करते, जब आप किसी से मिलते हैं, किसी ने आपके साथ ढंग से बात नहीं की, आप क्या कहते हैं? उसका व्यवहार तेरे लिए ठीक नहीं था, तुझे तो बड़ा दर्द हो रहा उसके व्यवहार से, और तेरे व्यवहार से यहोवा को जो दर्द हुआ आज तक, उसका हिसाब कौन रखेगा? ये तो वो वाले बीज थे तो तूने वो आज काटा, तूने यहोवा का अपमान किया, लोग तेरा अपमान कर रहे हैं। बाइबल का लेख है, धोखा मत खाना, आदमी वही काटेगा जो वो। तो बहुत केयरफुल रहना, जब कभी ऐसी स्थिति बिगड़े, नहीं बोलना आ रहा ना कुछ अच्छा शब्द उसके लिए, तो चुप हो जाओ, शांत होकर बैठ जाओ कि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं। और जब आपको समझ में आए कि मैं बिल्कुल सही हूं, बढ़िया तरीके से बोलो, प्रभु मैं इसमें भी तेरे साथ हूं, और मुझे यकीन है
कि इस बीमारी के बिस्तर में मैं अकेला ही नहीं लेटा ना, तू भी मेरे साथ बिस्तर में ही है। उसका वायदा है मैं तेरे साथ जगत के अंत तक। सोचो अगर आपको इस बात का भरोसा है कि वो जगत के अंत तक सदैव आपके साथ है, तो आपकी तकलीफ में, आपकी गरीबी में आपने आज खाना नहीं खाया क्योंकि है ही नहीं हमारे घर में। यीशु मसीह आपके साथ भूखा ही बैठा नहीं करके, वो आप भूखा ही बैठा, तो ये नहीं बोला कि तू यहाँ बैठ मैं जरा आगे आ रहा हूँ ढाबे से खाना खा के। वो कर नहीं सकता आपके साथ ऐसी धोखाधड़ी। उसका वायदा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ। अगर आप कह रहे हैं मेरी जेब में रुपया नहीं, मैं कंगाल हूं, यीशु मसीह कहता मेरे पास भी नहीं है, मैं तेरे जैसे ही तेरे साथ। ऐसा हो नहीं सकता कि आप तंगी में रहें और वो ऐश करें। हमने ऐसा किया कि हम मजे किए, हमने उसको तंगी में रखा क्योंकि हमने उसका ना तो सर्विस को ढंग से दिया, ना उसको उसका पूरा पैसा ध्यान से दिया। लिखा है कि और तेरी परीक्षा करके ये जानने की तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं करेगा। परमेश्वर आपकी मेरी टेस्टिंग करके पता लगा लेगा कि कितनी लंबी रेस का घोड़ा होगा मेरे साथ, इस पे कौन सा दाव खेलना, कौन सा नहीं खेलना है, इस पे कितना भरोसा रखना, कितना नहीं रखना है। परमेश्वर का भरोसा आप पर कितना बढ़ेगा, कितना नहीं, ये परमेश्वर पर डिपेंड नहीं करता, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितने ईमानदार निकलेंगे। आप अपनी ईमानदारी का सबूत देते जाइए, वो आपके ऊपर दाव लगाता जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वो आपके ऊपर और ज्यादा से ज्यादा खेलता चला जाएगा। चलो भाई शाबाश, मैं समझ गया तू तो मेरा लंबी रेस का घोड़ा है अय्यूब, तू मुझे झुकने नहीं देगा अय्यूब। बहुत साल पहले जब मैंने किताब पढ़ी, मैंने बात की प्रभु का दूसरा अय्यूब नहीं बुला सकते आप। धीरे से परमेश्वर का आत्मा हो जाए, जल्दबाजी में निर्णय ले, जल्दबाजी में परमेश्वर को कोई फैसला ना बता, क्योंकि कई सारी बातों में हमारा धीरज, छोटी छोटी बातों में हमारा धीरज छूट जाता है, तो हम परमेश्वर की इज्जत नहीं बनवा सकते, हम तो खतरे में डालते हैं उसके आदर को, क्योंकि हम तो अधीर लोग हैं। हम जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले, इसको छोड़ उसको करने वाले, इसको छोड़ उसको करने वाले, ये बोलते रहे नहीं, अब ये वाली बात रखी भाई, बोलते बोलते कहां से कहां निकल जाते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों पर दाव नहीं खेलता, जो मरवाते भाई किसी ने, ये आदमी सही नहीं है। परमेश्वर से कोई पूछे, स्वर्गदूतों ने पूछा आपको कैसे पता, मैंने चेक कर लिया ऐसे, जैसे आप लोगों को चेक कर लेते ना कि भाई तो इसके साथ लंबा नहीं चल सकते हम, आप आदमी को चेक कर लेते, तो परमेश्वर आपको चेक नहीं कर सकता क्या। सोचो, सोचना मेरी बात को, ये बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल मैसेज है ये। तो लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है कि तो तेरी परीक्षा करके मैंने ये जान लिया है कि तेरे मन में क्या है और ये कि तू मेरी बात का पालन करेगा कि नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। कभी कभी स्थिति जब बिगड़ती है तो कभी कभी आपको बिगड़ी स्थिति में परमेश्वर के हाथ को देखना चाहिए। बिगड़े हालात में, बिगड़ी परिस्थिति में केवल और बस केवल आपको कभी कभी कोविड-19 को ही देखना चाहिए कि यार लॉकडाउन की वजह से बुरी हालत है। इस स्थिति में कभी कभी आपको परमेश्वर का भी हाथ देखना चाहिए कि ऐसे हालात में पता पड़ जाएगा कि कौन यहोवा के साथ है और कौन उसके साथ, कौन परमेश्वर परीक्षाओं के दिनों में, इन संकटों के दिनों में कौन परमेश्वर की बात पर स्थिर ठहरेगा, कौन नहीं ठहरेगा। ये बात भी सामने आ जाएगी, ये भी प्रूफ हो जाएगा। संकट के दिनों में, तकलीफ के दिनों में, परेशानी के दिनों में लिखा है कि उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, और फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और ना तेरे तन से गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर उसने मन में यह तो, और अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए इसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में से लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं जो दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। और तू पेट भर खाएगा
और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसे तू क्या कहेगा? परमेश्वर को धन्य मानोगे। और जब आप इन सारी बातों से निकल के बाहर आ जाओगे ना, परमेश्वर आपके सॉलिड ग्राउंड खड़ा कर देगा, सॉलिड ग्राउंड बना देगा। आप उस पर खड़े होकर के बोलेंगे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद। अंत भला तो आदमी क्या कहता है? अंत भला तो सारी परीक्षाएं भूल जाता है, सारी दिक्कतें, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां, सब कुछ भूल जाता है। और सारी ही बातों में अक्सर एक विश्वासी को, एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी को, एक मसीह विश्वासी को सारी ही बातों में परमेश्वर के हाथ को देखने का प्रयास करना चाहिए। अगर शैतान ने भी आपके खिलाफ कोई मुकदमा कर दिया है, कोई जाल रच दिया है, कोई फंड रच दिया है, कोई दिक्कत परेशानी उसने खड़ी कर दी है, तो बाइबल में ऐसे लिखा है कि यदि यहोवा हमारी ओर है तो शत्रु हमारा क्या बिगाड़ देगा। और सारी बातें मिलकर के फिर आखिरी में मेरे लिए क्या पैदा करेगी? भलाई पैदा करेगी। ये परमेश्वर का वचन है। और आप इस बात को लेकर के यहाँ से जाइए कि वो आपको ता लेगा, साहब छोड़ेगा नहीं। वो आपको ताएगा जब तक आप उसके साथ। अगर आप ताया जाना नहीं चाहते तो फिर आपको मुझे परमेश्वर के पास से जाना पड़ेगा, वरना अगर हम यहाँ रहे तो जरूर ताएगा। और ताने का मतलब ये होगा कि वो आपको मुझे दिखाए, हमें शुद्ध बनाए, हमें पवित्र बनाए, हमारे अंदर की सारी त्रुटियों को, हमारे अंदर की सारी खामियों खराबियों को दूर करे। पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो प्रार्थना ये करता हूँ आपके यीशु मसीह नासरी के नाम में कि प्यारे पिता परमेश्वर अनुग्रह है, अपने सामर्थ्य को प्रकट करें और कलीसिया को ऐसा बनाए कि कलीसिया को जब ताई जाए या कोई भी विश्वास जब ताया जाए प्यारे प्रभु, तो वो ज्यादा चीख चिल्लाहट में समय बिताने की बजाय धीरज से आपके सामने ठहरा रहे, आपके सामने खड़ा रहे, अपने घुटनों पर ठहरा रहे और आपको काम करता हुआ देख सके, आपको उसकी भलाई करता हुआ देख सके। प्यारे प्रभु ऐसा अनुग्रह है। सुनने वालों को आशीष देना, देखने वालों को आशीष देना और निर्णय लेने में मदद करें पवित्र आत्मा, कि हम में से कोई भी स्त्री पुरुष, कोई भी मसीह जन जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, बल्कि हम प्रभु के सामने ठहर करके आत्मा में धीरज से निर्णय ले सके और निखरने के अगले पदार्थ, अगले स्तर तक जा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।